देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। कहां-कहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़ में भी बारिश का अलर्ट है। अगले 2-3 दिनों में मेहरबान होगा मॉनसून। कहीं कहीं कहर भी ढा सकती है भारी बारिश और कहीं कहीं ये फायदेमंद भी साबित हो सकती है। मौसम विभाग जम्मू कश्मीर, राजस्थान, यूपी, बिहार में भारी बारिश का अनुमान जता रहा है। अगले 2 से 3 दिनों में यहां मॉनसून मेहरबान होगा। कहीं कहीं भारी बारिश की वजह से लोगों को दिक्कत भी हो सकती है और इधर मध्य पश्चिमी और दक्षिणी भारत में भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ मौसम मिला जुला रह सकता है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश होगी तो कहीं मध्यम, बाकी इलाकों में बादल छाए रहेंगे। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, यूपी और बिहार के कुछ इलाकों, साथ ही साथ पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़ में भी भारी बारिश का अनुमान है। तो देखिए, इनमें से कई ऐसे राज्य तो हैं जहां पर लगातार बारिश पहले से हो रही है, लेकिन जहां बारिश नहीं हो रही है वहां पर मॉनसून का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, यूपी, बिहार। लेकिन अगर बिहार की बात करें तो पहले से ही बिहार में तेज बारिश की वजह से, निरंतर बारिश की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें हुई हैं। एक बार फिर से लोगों की दिक्कत ये मॉनसून बढ़ा सकता है। और सचिन पांडे मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। सचिन, मौसम विभाग तो लगातार अनुमान जाहिर कर रहा है, हालांकि उत्तर प्रदेश को लेकर भी जाहिर किया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं तो बारिश हुई थी इससे पहले, लेकिन कहीं पर बारिश नहीं हुई। फिलहाल क्या अपडेट जता रहा है, क्या अपडेट है आपके पास? मौसम विभाग ने ताज़ा पूर्वानुमान क्या जताया है? और अगर हम वाराणसी की ही बात कर लेते हैं तो वहां पर मौसम कैसा है? बिल्कुल दीपिका, बता दें आपको कि जिस हिसाब से मौसम ने अपनी एक दस्तक दी है, उस हिसाब से पूरे प्रदेश में एक अफरा तफरी का माहौल इसलिए हो गया है क्योंकि बारिश लगातार हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि जिस हिसाब से मानसून आया, क्योंकि लोगों ने यहाँ पे भगवान तक को पूजे कि मानसून आ जाए, क्योंकि जो किसान थे, किसानों की जो चेहरे की जो रौनक थी वो उड़ चुकी थी, क्योंकि जब तक बारिश नहीं होगी तब तक किसानी किस हद तक जाएगी। तो समझना महत्वपूर्ण ये हो जाता है दीपिका कि जिस हिसाब से मानसून आया हुआ है और लगातार बारिश हो रही है, कई कई जगह पर आने जाने की जो सुविधा होती है वो भी बाधित हो रही है, क्योंकि जलकर विभाग की जो महत्वपूर्णता जिसको कहा जाता है सहयोग, वो नहीं मिल रहा। बनारस की मैं अगर बात करूं तो अभी बारिश हुई थी तो रोड और नाले के जो पानी थे वो कई जगह पर जम गए। इससे महत्वपूर्ण तो ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, क्योंकि बनारस में अभी जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ उससे कुछ ही दूर पहले बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर हर साल बाढ़ आती है। गंगा जी का जलस्तर में अगर बात करूं तो प्रति सेंटीमीटर पर डे बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं दीपिका, ये भी क्योंकि जो बाढ़ का महत्वपूर्णता इसलिए भी है क्योंकि जो गंगा जी का जो जलस्तर है, क्योंकि सारे के सारी चीजें भी रोक दी गई है। नाव चल रहे हैं, नाव को भी ऐसा माना जा रहा है कुछ दिन में उसको भी रोक दिया जाएगा और बाढ़ जो है वो हर साल यहाँ पर पहुंचती है दीपिका। उत्तर प्रदेश की अगर अन्य जिलों की बात करें जहां पर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जाहिर किया है, कौन कौन से वो जिले हैं उत्तर प्रदेश के? बिल्कुल दीपिका, जिसमें कि तमाम जिले हैं जो कि बाढ़ प्रभावित, जिसमें कि बनारस अभी नहीं है, और जो तमाम जो जिले आसपास के हैं, जैसे कि इसके बगल में भी जैसे सोनभद्र साइड में जितने भी जिले हैं वो सब भी अनुमानित है कि उधर भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, क्योंकि लगातार जितने भी गंगा से तटीय क्षेत्र वाले जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर जो है लगातार बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ आती है। तो ये भी देखना है, क्योंकि इस बार भी ऐसा लग रहा है क्योंकि जो बांध का पानी खोला गया है और चाहे उत्तराखंड में जो बादल फटे थे उसके बाद से जो लगातार बाढ़ की स्थिति बनी हुई है उत्तर प्रदेश में, वो अब समझ में आ रही है, क्योंकि अभी से कुछ दिन में बनारस में भी यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है कि ठीक है सचिन, मैं रोक रही हूँ आपको, एक अहम जानकारी अपने दर्शकों को दे कि वाराणसी में तेजी से बढ़ रहा है गंगा नदी का जलस्तर और जलस्तर के बढ़ने की वजह से गंगा का स्थान बदला है। स्थान बदलने से श्रद्धालु और आयोजकों को परेशानी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि 20 मिलीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बारिश हो रही है। मौसम बदल चुका है और साथ ही साथ यही वजह है कि गंगा का जलस्तर भी बढ़ गया है। 20 मिलीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जलस्तर बढ़ा है। अब गंगा का जलस्तर बढ़ गया है तो ऐसे में बाढ़ का खतरा भी हो जाता है। लोगों को अब परेशानी आगे होने वाली है।
ये कहा जा सकता है। वाराणसी में तेजी से गंगा का जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। स्थान बदलने से श्रद्धालु और आयोजकों को परेशानी भी हो रही है। और सचिन पांडे मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए। सचिन, अभी आप आगे जिक्र भी कर रहे थे कि निरंतर बारिश भी हो रही है, कई जगह पर ज्यादा बारिश है और ऐसे में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अगर गंगा नदी की हम बात करते हैं तो गंगा नदी का भी जलस्तर बढ़ गया है। बिल्कुल बिल्कुल दीपिका, गंगा नदी का जलस्तर बराबर बढ़ रहा है, रोज प्रति मीटर जलस्तर बढ़ रहा है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये बात होती है क्योंकि बनारस अपने आप में एक पर्यटक स्थल है और यहाँ पर जो लोग घूमने फिरने के लिए आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं बाधित हो जा रहे हैं। क्योंकि जो नाव की स्थिति है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है ओवरलोडेड नाव नहीं चल रही है और ना चलना उचित भी है, क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें यहाँ पर घटना हुई है जिससे कि प्रशासन ने भी एक सख्ती पैदा कर दी है। लेकिन जब गंगा का पानी बढ़ता है तो जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ भी ये क्षेत्र में प्रभावित हो जाता है, क्योंकि इसके जस्ट बगल में गंगा जी सटी हुई है। पिछली बार भी बाढ़ सचिन, फिर जो गंगा के आसपास रहने वाले लोग होंगे वहां पर क्या अलर्ट जारी कर दिया गया है? पहले से बता दिया गया होगा कि जलस्तर बढ़ रहा है, कि हो सकता है आपको यहाँ से विस्थापित किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल दीपिका, अभी तो जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने ऐसी कोई अलर्ट जारी नहीं किया है, लेकिन गंगा का जिस हिसाब से स्तर बढ़ रहा है उससे लग यही रहा है कि कुछ दिन में जाने के बाद इसका अलर्ट भी जारी हो जाएगा। क्योंकि पिछली बार भी गंगा का जैसे जल स्तर बढ़ा था वैसे डीएम जो यहाँ के थे वाराणसी के, उन्होंने एक हाई अलर्ट जारी कर करके वहां से जो लोग हैं उनको कहीं और, क्योंकि सबसे महत्वपूर्णता ये बात होती है कि वैसे भी प्रशासन ने यहाँ का जो अलर्ट है वो जारी कर रखा है कि यहाँ पे जितने भी गंगा के सटे हुए क्षेत्र है वहां पर किसी को भी रहने की अनुमति नहीं है। लेकिन लोग नहीं मानते, यहाँ अपने घर बना करके, अपनी झोपड़ी बना करके और यहाँ पर रहते हैं। तो जैसे जल स्तर बढ़ता है वहां से हट के कहीं और चले जाते हैं। तो अभी डीएम ने ऐसी कोई आदेश जारी नहीं किया गंगा का जल स्तर बढ़ने के लिए कि यहाँ पर अभी हाई अलर्ट नहीं है। लेकिन माना यही जा रहा है दीपिका कि अभी जिस हिसाब से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है कुछ दिन हमें आने के बाद यहाँ अलर्ट जारी हो जाएगा। बिल्कुल सचिन, लेकिन अगर जलस्तर बढ़ रहा है, अनुमान तो लगा ही लिया गया होगा। अब ऐसे में प्रशासन की तरफ से तैयारी भी की जा रही होगी। बिल्कुल दीपिका, सबसे बड़ी बात यह कि प्रशासन के द्वारा तैयारी यही की गई है कि एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो बनारस पहुंच चुके हैं और एनडीआरएफ की जो कंपनी है वो भी यहाँ पर है। तो अब जल स्तर बढ़ेगा, प्रशासन ने अपनी पूरी मुस्तैदी कर रखी है कि अगर कोई भी घटना ऐसी घटती है, चाहे गंगा का जल स्तर बढ़ता है, तो हम अपने एनडीआरएफ के जो जवान है उसको उतार करके और जितनी भी चीजों को काबू करें। क्योंकि हर साल दीपिका, हर साल यहाँ पर बाढ़ आता है और हर साल यहाँ पे एनडीआरएफ के और तमाम जितने जवान है वो तैनात होते हैं कि जो लोगों की मदद होती है खाने पीने से लेकर के, जो लोग यहाँ पे अपना घर बना लिए हैं और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में परेशान है, प्रभावित है, उनको जितनी भी स्तर की चीजें हैं वो पहुंचाते हैं। क्योंकि प्रशासन भी यहाँ की एक्टिव मोड में हो जाती है। बिल्कुल सचिन, लेकिन जलस्तर लगातार गंगा का बढ़ रहा है, इसका कारण क्या बताया जा रहा है? क्योंकि अगर वाराणसी की हम बात करते हैं तो जहां तक मुझे पता है कि वहां पर निरंतर तो बारिश नहीं हुई है, तो क्या कहीं दूसरी जगह से पानी छोड़ा गया है? यही वजह है कि गंगा का जलस्तर बढ़ा है? सबसे बड़ी समझने वाली ये बात है कि जो उत्तराखंड में जो चीजें हुई, बादल फटे, उसकी वजह से माना यही जा रहा है कि गंगा का जो जलस्तर है वो भी प्रभावित हुआ है और कई जगह पर जो बांध है वो भी खोले गए। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बांध अगर नहीं खुलेंगे तो जो अगल बगल के क्षेत्र वो भी प्रभावित होंगे। तो गंगा जी के अंदर भी यहाँ पर बांध खोलने के बाद ये चीजें यहाँ बढ़ावा दे दी जाती है, तो जिससे कि गंगा जी का जो जल है वो जल स्तर है वो बढ़ जाता है, जिससे कि जाकर के जितने भी क्षेत्र जो प्रभावित क्षेत्र हैं वो प्रभावित हो जाते हैं दीपिका। क्योंकि ये नई बात नहीं है, ये कई सालों से चली आ रही है बनारस में कि बारिश हो ना हो लेकिन बाढ़ अपनी जो बिल्कुल। और सचिन, आबादी का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं आपसे एक ये जानना चाहूंगी जरा कि गंगा के अगर आसपास की बात करें तो करीब कितनी आबादी होगी गंगा के आसपास, कितने गांव होंगे? क्योंकि अगर बाढ़ आती भी है तो सभी को परेशानी होने वाली है। दीपिका देखिए, गांव की अगर मैं बात करूं, गंगा के बगल में जो गांव है अगर मैं उसकी बात करूं तो वो तो कई सारे गांव हैं, कई सारे क्षेत्र हैं। क्योंकि यहाँ पर जो बस है, सबसे अहम जानकारियां ये है दीपिका कि जो गंगा का जो पानी है उसके ऊपर भी लोगों ने अपना कंस्ट्रक्शन करा रखा है। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है, जहाँ ये जो गंगा का जो फैलाव है उसको उन्होंने बाधित किया हुआ है, तो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करा करके अपने घर बनाए हुए। तो जब गंगा का उफान आती है तब वो लोग प्रभावित होते हैं। और कई सारी ऐसे जो गांव है, मान लेते हैं कि 100-150 ऐसे गांव है, अगल बगल के जितने छोटे मोटे गांव है वो भी प्रभावित हो जाते हैं।
तो जो ये सारी चीजें हैं वो इसलिए भी प्रभावित होती है क्योंकि लोगों ने यहाँ पे अपने कंस्ट्रक्शन कर रखे हैं, लेकिन प्रशासन ने वहाँ पे चलिए अलर्ट भी ठीक है, जारी कर गंगा रखा का जलस्तर बढ़ रहा है लगातार और कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। सचिन, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।